तो साक्षी शर्मा ब्लॉग, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज बहुत स्पेशल डे है जिनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि क्या है। सो टुडे इज़ वुमेंस डे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लेडीज़ को, सभी मदर्स को, सभी सिस्टर्स को हैप्पी वुमेंस डे। बिकॉज़ ये यूनिक फेस्टिवल ही मान लो, जैसे हम अदर्स फेस्टिवल्स मनाते हैं ऐसे ये भी एक फेस्टिवल है। और वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना, उनको हर जगह सम्मान देना, ये बहुत कम लोग करते हैं। आई सो मैनी टाइम्स मैनी पीपल्स आर वेरी बैड बिकॉज दे हैव नो मैनर्स, बिकॉज they don't understand the women's are the very biggest power of in the world. Because फर्स्ट वुमेन से मिलवाती हूँ जो मेरी मॉम है। तो हैप्पी वुमेन्स डे मम्मा। हैप्पी वुमेन्स डे। ये क्या होली खेली आपने, सिंदूर फैला लिया। हाँ, फैला नहीं लिया, उसमें हारा है ज़्यादा लग के ना। तो गाइस पहले वुमेन्स डे मम्मा को बोलते हैं, उसके बाद मैं बाकी सारी बातें करूँगी आज बाहर। तो आज देखते हैं मम्मी के लिए क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले राइस बना रही हूँ। आज क्या बनाया हमने, बनाया है पालक पनीर। क्या बनाया है? टमाटो पालक 10 साल। हाँ, और मैं बनाऊंगी राइस, मम्मी ने बना दिया है। तो भाई रिस्पेक्ट करो अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की। और बहुत कम मौका मिलता है, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि मतलब वो उनकी केयर करे या कुछ भी करे। ओके गाइस, तो पैक करो। उनमें भी पापा बात कर रहे हैं तो मैं बाद में मिलती हूँ। गाइस मैं यहाँ पर राइस बना रही हूँ और अभी मैंने मतलब मुझे वाइट राइस खाने थे, सो देयरफॉर मैं राइस बना रही हूँ। और मैं आपको साग दिखाऊं तो कहाँ रखा है ना, ये रहा शायद, ये रहा। ये मम्मा ने बनाया है साग। और गाइस यहाँ पर अभी है आटा जिसमें मैं रोटी बनाऊंगी, मम्मा ने बना दी। और ये पता नहीं शायद मम्मा ने रेड चटनी बनाई है। तो गाइस मिलते हैं आपको राइस बनने के बाद। हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक विमेंस डे। You know guys, women's are the most precious gift of us. You know very well, because women's are the very biggest power in the world. And I think women's के बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। बिकॉज वो कोई भी हो सकती है, वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आई थिंक वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ तक कि मैं आजकल कहीं जगह देखती हूँ कि वुमेंस को बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है, जो कि बहुत बेकार है। और आप सब जानते हैं कि आज विमेंस डे है। जितना कि ऑल दी विमेंस आज के दिन हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने कुछ सोचा भी था बट मैं कर नहीं पाई। सो पहले तो सबको विमेंस डे बोलते हैं, हमारी वर्ल्ड में जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबको हैप्पी विमेंस डे। एंड नाउ मैं भी बोल रही हूँ, इसके बाद मेरी फ्रेंड भी बोलेगी। और गाइस मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, गर्ल हो, आपकी डॉटर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी फ्रेंड हो, या फिर आपकी सिस्टर हो, उनकी रिस्पेक्ट करो। बाहर जा रहे हो केयर करो, क्योंकि दैट्स द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बॉयज़ की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही होता है कि वो जितनी भी वेमेंस हैं उनकी केयर करें। और वेमेंस डे आज के दिन क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। सो गाइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा जो वेमेंस डे है वो मैं बताऊँगी आज मैंने कैसे बनाया। तो गाइज़ आज मैंने जो किया ये था कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले अपने घर में जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो किए। देन मैंने बहुत अपनी मम्मी को सपोर्ट किया। सबसे पहले जो मैंने अपनी मम्मी को बोला, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव, शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी लविंग, एंड शी इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट फॉर मी। बिकॉज एक लेडीज़, एक औरत हर उसका दर्जा निभाती है, हर काम करती है, हर चीज़ में आगे बढ़ती है। तो दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड आप सब जानते हो कि हमें विमेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैंने आज अपने घर के सारे हाउस होल्ड वर्क किए और ब्रदर्स वगैरह से भी मतलब बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये चीज़ें की। बिकॉज अच्छा लगता है जब हम रिस्पेक्ट करते हैं। होल्ड
गाइस हमें कभी भी ऐसा नहीं, रिलीजन में तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। देखो दोस्ती, प्यार, रिश्ता ये सब रिलीजन नहीं देखता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है। और सबसे बड़ी बात कि गलत काम कभी मत करो, हमेशा राइट वे पे रहो, पेरेंट्स की बातें मानो। ये जो आजकल किस लिए हो रहा है, ये गर्ल्स जो बॉयज़ है गलत चीज़ों में उतर जाते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप मॉमडन में ये कर लिए, इन चीज़ों को कोई गलत नहीं है, बस गलत बना देते हैं, बना देते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे फेस्टिवल कुछ गलत नहीं होते लेकिन हम बना देते हैं। तो गाइज़ ऐसा ही है, मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे से रहती हैं, हम भाई एक दूसरे के घर का खाना पीना भी खाते हैं। और हम मैंने नहीं फ़र्क करते, थोड़ा बहुत जो ऊंच नीच फ़र्क होता है वो, उसके अलावा हम जैसे है वो हमारी फ्रेंड भी उसके अकॉर्डिंग ही चलती है और हम अपनी फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आज भी याद है मुझे, एक बात बताऊँ तुम्हें, हम वो गज़ाला को जानते हो तुम, गज़ाला मैडम एक मेरी फ्रेंड है वो हमारी, हम उनकी मैरिज में गए थे। तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे चक्कर में नॉनवेज था वहाँ पे, वो नहीं खाया फॉर मी। देखो कितनी बड़ी बात है कि कोई अपना टेस्ट छोड़ रहा है कि एक पंडित, मतलब हिंदू रिलीजन उनके साथ चल रहा है, उन्होंने लिटरली बता रही हूँ प्रेरणा टच तक नहीं किया एक दोस्ती के लिए ऐसा कर ले जिसमें कोई, कि फिर उसे सबको क्या पता है कि करेंगे? शादी दोबारा नहीं आएगी। तो गाइज़ मैं तो एक बात कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और बाकी अब हम बैठ के बोलेंगे थोड़ा देर। तो गाइज़ जैसा कि सबको पता है भाई, देखो एकता में रहो, एकता में ही बल होता है, ठीक है। मैं पहले भी अपने स्टडी कराती हूँ, जब कोचिंग वगैरह में स्टडी कराती हूँ तब भी यही कहती हूँ, देखो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, हर चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन जिनसे फ्रेंडशिप करते मतलब कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको कभी मत भूलो, और जिनके साथ आप हो उन्हें कभी मत भूलो, ठीक है। जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और मेरी फ्रेंड्स जितनी भी हैं मैं तो सबको बोलती हूँ आज उनको भी हैप्पी वीमेंस डे। आई विल ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम में ना कोई भेदभाव है किसी भी तरीके का। प्रेरणा रहती है साथ में तब भी कुछ नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। मेरी फ्रेंड्स है वो किसी के भी साथ रहे, मुझे मतलब ये पता है कि जब हम मिलेंगे तो सारे एक हो जाएंगे। तो भाई हम कहाँ आ गए कहाँ चले गए हम इस पर बात करते करते। और तो गाइज़ मैं यही चाहती हूँ कि आ जाओ पीछे, मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे सभी लेडीज़ हैं जितने भी हैं सभी ध्यान दें, और कभी किसी भी तरीके का कुछ भी ना रखें। क्यों भाई? और क्या, हम जब फ़र्क नहीं करते तो हम भी यही सोचते हैं हमारे साथ भी कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल मैं भी नहीं चाहती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट और मैं आपको एक दिली बताऊं अपने दिल की, कि मेरे को लेडीज़ से बहुत प्यार है। मेरी अपनी मॉम हो किसी की भी मॉम हो, मुझे बहुत प्यार है। मैं हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, डांट भी देंगे तो सुन लेंगे, ठीक है। हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसा कि प्रेरणा की मम्मी हुई, किसी की भी मम्मी हुई, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी, हमेशा। क्योंकि माँ का सबसे बड़ा दर्जा होता है, एक माँ ऐसी चीज़ होती है जो जिसका कोई भी कर्जा कभी नहीं। कौन कहता है कि साक्षी क्या कह रही थी? तो गाइस इसीलिए लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो, और कभी भी किसी का अपमान मत करो। और मैं आपको एक अपने दिल की बात बताती हूँ कि मुझे लेडीज़ से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि पहली बात, मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी जैसी मम्मा है वैसी सबको मम्मा मिले, बिकॉज़ भाई मैं कसम से वर्ड्स नहीं है मेरी मम्मा के लिए मेरे पास। दूसरी बात, मम्मी घर की नहीं बाहर की जितनी भी लेडीज़ हैं मैं सबको माँ मानती हूँ, ठीक है। और वन डे, एक दिन प्रेरणा, एक दिन मैं जितनी भी लेडीज़ हैं बाहर वर्क करती हैं उन सब के लिए मैं कुछ करूँगी। आज तो नहीं कर पाई मैं, बट इन फ्यूचर अगले वुमेंस डे पे मे बी मैं कुछ नया करूँगी जो आपको देखने को मिलेगा। और मेरे लिए एक ही नहीं, मेरी सारी जितनी भी वर्ल्ड्स में जितनी भी हैं वो सब मेरे लिए माँ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माँ का दर्द क्या होता है। एक औरत जो हमने नहीं झेले ना, यूँ कहो जो हमने नहीं झेला वो हमारी माँओं ने झेल रखा है, वो उन्होंने देख रखा है, वो चाहती कि हम वो ना देखें, ठीक है ना। इसलिए मम्मी मतलब बेस्ट होती है, मम्मी सब समझ जाती है। एक अपनी बेटी की तो वो बहुत जल्दी समझ जाती है, ये तो मैं जानती हूँ। इधर देख के बोलो इस कैमरे में, अपनी बेटी की बहुत जल्दी समझ जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यार, कौन कहता है कि औरत का घर नहीं होता? मैं कहती हूँ औरत के बिना घर नहीं होता। तुम लोग औरत के बिना कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। कर क्या लोगे? औरत के बिना तुम शादी कर लोगे या औरत के बिना तुम बच्चे कर लोगे? हाँ यही है, बता दो। मतलब
कोई है तो ऐसा? ऐसा कहते हैं बहुत ज़्यादा जुर्म उठाए जाते हैं लेडीज़ पे। मैं देखती हूँ, देखो वी आर नॉट अ चिल्ड्रन, अब हम बच्चे नहीं हैं, तो वी आर नॉट अ चिल्ड्रन, अब हम बड़े हो गए हैं भाई, सबको सबकी समझ होती है। और आजकल हमारी जनरेशन में क्या चल रहा है, जिस जनरेशन में मैं और साक्षी हैं, मतलब हमारी जैसी उम्र में लड़कियां क्या करती है, या तो वो सक्सेस के पीछे भाग लेती हैं, या फिर ऐसे कुछ लड़कों के पीछे जो साइको टाइप होते हैं। ठीक है, अगर लड़की सक्सेस के पीछे भाग रही है, उनको रोकने के लिए इतने लोग आ जाएंगे जो उनके अपनों में से ही होंगे, छाट छाट के। नहीं, आपके कोई भी हो सकता कोई भी है। हो सकता है, कोई लड़का ही, कुछ जरूरी थोड़ा ना लड़का ही हो, कोई भी हो सकता है। इसीलिए पहली बात तो जब भी आप कुछ कर रहे हो किसी को मत बताओ कि किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी बात, स्पेशली ये तो लड़कियों के लिए है, लड़के तो हिडन ही रखो, क्योंकि लड़कियों के पीछे तो मतलब बहुत ज्यादा लाइक नजर लगी रहती है। दूसरी बात कि सही रहोगे तो फायदे में रहोगे, कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो गाइज इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। हैप्पी विमेंस डे, और देखते हैं नाइट में बाकी क्या होता है। आई थिंक, और अपनी मम्मी को भी बोलना भाई हैप्पी विमेंस डे। मेरी मम्मी को मैं ज़रूर बोलूँगी, और मेरी मम्मी के लिए भी मैं स्पेशल कुछ आज करूँगी। ओह माय गॉड, इंस्पिरेशन मिल रहा है प्रेरणा को। तो गाइज इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय, और बाकी तुम्हें बोलना हो तो बताओ। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल लेडीज़ एंड ऑल वुमेंस एंड ऑल गर्ल्स। और बी स्ट्रॉन्ग वुमेंस, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का टाइम डरने का नहीं है, लड़ने का है। उठा के मार दो बस। तो गाइस पहली बात तो ये है, देखो किसी रिलेशन में जाओगे तो भाई यही होगा, इसीलिए सक्सेस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो। सक्सेस तुम्हें लाइफ में बहुत चीज़ें दिलाएगी। चलो तो भाई करें एंड। अरे कोई कोई लड़कियां ऐसे भी होती हैं जो सक्सेस के साथ साथ बहुत चीज़ें हैंडल कर लेती है, बट लड़के ऐसे होते हैं ना, बस गाली मुंह से निकलेगी। और गाइस ये मत सोचना कि हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुतों का गलत दिमाग जाता है कि, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है, ना ही हम किसी चीज़ में हैं, ना ही हम हमेशा ज़िंदगी में यही सोचा है कि सही करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। मैं तो खुद सीख देती रहती हूँ, यही बोलती रहती हूँ कि नहीं भाई कभी गलत ट्रैक पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता, ये सच है। आप चाहे लड़के को ले लो या लड़की को ले लो, कोई किसी का जो नहीं होता। सक्सेस के पीछे भागेगा ना वो बहुत कुछ पालेगा। हाँ। ठीक है, देखो कुछ लड़कियां होती हैं जो सक्सेस के साथ अपने कुछ रिलेशंस को भी हैंडल कर लेती हैं, बढ़ भी जाती हैं, बट कोई नहीं कर पाता, नहीं करता। और भाई लड़के कुछ होते हैं बिल्कुल ही पीछे बढ़ जाते हैं, कुछ साइको टाइप हरकतें करने लगते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए मैं इतना कहूँगी अपने काम से काम रखो, सीधी बात है। नहीं जो तो लोगों की जिंदगी में उंगली करना बंद कर दो। तुम्हारी खुद की जिंदगी भगवान ने तुम्हें एक दी है, 87 होने के बाद ये एक जिंदगी मिलती है, तो उसको जियो ना, छेड़ो हमें सताए प्रेरणा सताई हुई। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हम में अरे मतलब हम में से ऐसा कोई नहीं है, मैं कुछ और ऐसी लड़की को एडवाइस दे रही है इन फ्यूचर के लिए एडवाइस दे रही हूँ। गर्ल्स के लिए ये अपनी रक्षा खुद करो, ठीक है, किसी के हैंड किसी के बलबूते मत रहो भाई। देखो किसी को अपना सेकंड हैंड मत बनाओ, बस किसी को अपना सेकंड हैंड मत बनाओ, खुद डिपेंडेंट बनो। सबसे पहली बात है सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल वीमेन जो भी होती है उसके कभी हाथ खाली नहीं रहते। एक साथ बोलते हैं हैप्पी वुमेन्स डे। गाइस मैं आपको एक कोइंसिडेंट बताती हूँ। हम पार्क से निकल रहे हैं बाहर, और ये ना गिर गई पार्क में, और गाइस इसकी वजह से गिरी, इसकी वजह से साइड में घसीट। और गाइस इतनी हंसी आ रही थी मुझे, इतनी हंसी आ रही थी, ये पता नहीं कैसे ना, पता नहीं, और इसकी पोजीशन लिटरली बता रही हूँ, बहुत मजा आया। ढलान थी वहाँ पे, कोई और भी लग सकती थी, बेवकूफ हंसी जा रही है। मुझे सबसे पहले तो उसको उठाया मैंने, बावड़ी हो गई, इसको साफ वाफ किया, और भाई को सबसे बहुत मजा आया। जा रही है सबसे। अच्छा साफ नहीं किया मैंने।